वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार 14 वर्षों की वनवास के दौरान प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता के साथ श्रृंगवेरपुर नगरी पहुँचे। श्रृंगवेरपुर नगरी एक आदिवासी स्थल था। वहाँ के राजा निषाद राज गुह थे, जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में प्रभु श्री राम और निषाद राज गुह एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। जब निषाद राज को श्री राम के अपनी नगरी के पास वन में आने का पता चला, तो वे अपनी पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुँचे और उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने को कहा। उन्होंने तो श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने तक का कह दिया था, परंतु प्रभु श्री राम ने उनका राज्य स्वीकार करना तो दूर, नगर में जाने से भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन के अनुसार उन्हें 14 वर्ष केवल वन में ही रहना था और इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना निषिद्ध था। इसलिए प्रभु श्री राम ने निषाद राज गुह का आमंत्रण विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब प्रभु श्री राम के लिए वहीं वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ भूमि पर ही सोए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करने व रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया था। इसीलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। प्रभु श्री राम ने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री व राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौट जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन यापन करना। उस समय केवल अस्त्र शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जा सकता था ताकि स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके बाद भगवान श्री राम एक केवट की सहायता से यमुना नदी को पार करने की सोची। जो यात्रियों को अपनी नाव में नदी पार करवाता है उसे केवट कहा जाता है। प्रभु श्री राम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचना था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम नदी पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता। वह प्रभु श्री राम से कहता है कि मैंने आपका भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि आपके पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर आपके पैर पड़ते ही यदि यह भी स्त्री बन गई तो मैं लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट जान गया था। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु के एक पैर का अंगूठा शेषनाग की सैया से बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को
अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा, किंतु उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। शेषनाग की फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो पुनः कछुए ने प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उस कछुए को भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, परंतु शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उस कछुए ने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्री राम का, वही शेषनाग जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें यमुना पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। तो केवट जानता था कि वे नारायण अवतार हैं, इसलिए उसने प्रभु श्री राम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया। केवट ने कहा कि कहीं उनके पांव पड़ते ही उसकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई तो उसकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बिठाने से पहले उनके पांव धोने की शर्त रखी। प्रभु श्री राम उसकी भक्ति भाव को समझ गए और उसे यह आज्ञा दे दी। तब केवट ने पूरे भक्ति भाव से प्रभु श्री राम की चरण वंदना की और फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। यमुना नदी पार करके प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा और सेना वहां आ गए हैं। भरत के द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों अधीर हो गए और अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भरत जी ने श्री राम को ही अयोध्या का राजा माना और पुनः अयोध्या चलने की विनती की। माता कैकेयी ने भी अपने दिए वचन वापस लेकर श्री राम को वापस चलने को कहा, लेकिन प्रभु श्री राम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्री राम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही यह वचन उनसे वापस ले सकते हैं। अतः वे अब जीवित नहीं हैं, तो श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से प्रभु श्री राम ने हमें यह शिक्षा दी है कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया तथा पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया। किंतु भरत जी स्वयं को अयोध्या का राजा मानने को
कदापि तैयार नहीं थे, चूंकि उनके पिता के वचन के अनुसार अयोध्या राज्य भरत को मिल चुका था। लेकिन भरत अपनी इच्छा से अयोध्या का राज श्री राम को लौटा देना चाहते थे।